हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। बस ये जाती जाती गर्मियाँ जो है ना उनको एंजॉय कर रहे हैं। मॉर्निंग्स ठंडी होती हैं, इवनिंग्स भी ठंडी ठंडी सी हो रही हैं आजकल। और ये सुबह का टाइम था, यहाँ पे 8:30 का टाइम था। आपने देखा मून ना, हमने जैसे ही कर्टन्स ओपन किए तो मुझे मून दिखा, तो मैंने ये जो मोमेंट था वो फिल्म कर लिया ताकि आपको शो कर सकूं। और जैसे ही मून देखा, बच्चों को मैंने बताया लोग देयर इज़ मून ना, तो शानज़ेन शाज़ेब थोड़ा पज़ल हुए। तो फिर बच्चे कहते हैं कि मून भी यहीं पे है कनाडा में, सन भी कनाडा में है, तो दादों के यहाँ क्या है, यानी कि पाकिस्तान में दादों की तरफ फिर क्या है? दोनों चीज़ें तो हमारे पास है। तो ये दोनों ना सेज में है जहाँ पे क्यूरियोसिटी बच्चों को होती है, और वो क्यूट वाला जो बच्चों का होता है ना एज फेज़, वो ही चल रहा है। और क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को, और दे जस्ट वांट टू नो। फिर इसके बाद मैंने इन्हें वीडियोस वगैरह दिखाई और फिर ये सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा। खैर यहाँ पे बच्चे, ये सैटरडे की मॉर्निंग थी, आई डोंट नो इफ़ आई मेंशन लेकिन ये 8:30 बच्चे मेरे दोनों उठ के आ गए थे। मैं यूजली आई लुक फॉरवर्ड टू वीकेंड्स के वीकेंड्स पे हमें लेट उठना है, आराम से अपनी नींद में कंप्लीट करके बाद में उठूँ। लेकिन बस बच्चे तो बच्चे हैं, ये जल्दी से उठ के आ गए थे। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड ना टर्न्स ले रहे होते हैं कि ठीक है, अगर बच्चे जल्दी उठ गए तो कल तुम देख लेना, परसों यानी कि संडे पे मैं देख लूँगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ इस वीकेंड पे। दोनों दिनों पे, सैटरडे एंड संडे, बच्चे जल्दी उठ के आ गए थे। तो इस दिन पे मैं बच्चों के साथ उठ के आई थी नीचे। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड उठ के आए थे, बच्चों को देखा था, ब्रेकफास्ट रूटीन एंड ऑल। और फिर बस मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करा लिया था, तीनों ने अपनी मनपसंद चीज़ें मांगी। और फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट करा के मैं हटी ही थी कि मेरे हस्बैंड भी फ्रेशन अप होके आ गए थे। फिर हमने चाय वगैरह एंजॉय किया आराम से। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं अम्मी अब्बू की तरफ। इस दिन पे ना बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे अम्मी अबू की तरफ जाने के लिए। रीज़न था कि मेरे जो छोटे भाई हैं ना, उन्होंने एक कैट ली हुई है, अडॉप्ट करी है। और कैट है कि किटन है, आई डोंट इवन नो क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत डर रही थी। इवन इस क्लिप में मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि प्लीज़ मुझे सेव कर लेना, मुझे डर लग रहा है, और तुम लोग ना मुझे डराना मत। मैं स्ट्रॉन्ग होके जा तो रही हूँ, क्योंकि अब्बू जी कॉल करते रहे कि आ जाओ, बच्चों को मिस कर रहे होते हैं अम्मी अब्बू ना। तो हम उनके लिए मैं जा तो रही थी, लेकिन अंदर मेरा दिल बहुत ऐसे ऐसे हो रहा था, डर लगा हुआ था मुझे। तो मैं इनको कह रही थी कि प्लीज़ मुझे सेव कर लेना और डराना मत प्लीज़। और इनको ना मज़ा आता है मुझे डराने में, और मेरे भाइयों के साथ मिलके ये लोग मुझे डराते हैं काफ़ी। तो मैं इनको कह रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ मुझे मत डराना। और बस यहाँ पे हम लोग अम्मी अब्बू की तरफ पहुँचने वाले हैं। ये ट्रीज़ आपने देखा कि कलर, ट्रीज़ का कलर जो है वो चेंज होने शुरू हुआ है। मॉर्निंग्स भी ठंडी हो रही हैं, इवनिंग्स भी ठंडी ठंडी सी हो रही हैं। इस दिन पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये फर्स्ट डे ऑफ फॉल है। तो अब तो फॉल की जो है ना, बाहर कलरफुल ट्रीज़ वगैरह दिखने शुरू होएंगी, और लीव्स जो हैं वो फ्लोर पे मिलेंगी ग्राउंड पे मिलेंगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट सीज़न ऑफ द ईयर है जो है ना, वो फॉल है। तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। खैर, तो फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अम्मी अब्बू के यहाँ, और मैंने अंदर जाके कुछ फ़िल्म नहीं किया क्योंकि वो फैमिली टाइम था। और अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल शोइंग माई फैमिली ऑन सोशल मीडिया। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर कोई चाय की क्लिप या जो हम खा रहे होते हैं वो ले ली तो ले ली, अदरवाइज़ आई अवॉइड फिल्मिंग एट अम्मी अब्बूज़ प्लेस। तो बस यहाँ के बाद मैंने कुछ फिल्म नहीं किया। और बस हमने जैसे पहुँचे तो मामा ने चाय अब्बू जी ने बनाई थी बहुत मज़े की चाय बनी हुई थी। अब्बू जी ने चाय बनाई थी, अम्मी ने बीफ कढ़ाई बनाई थी, और भाई ने बिरयानी ऑर्डर कर ली थी। तो हमने मज़ेदार सा जो है ना लंच एंजॉय कर लिया। और फिर हम लोग निकल आए थे। हम जा रहे थे इटालियन बेकरी के, इटालियन सेंटर, अभी वो नाम मैं आपको शो करती हूँ। तो वहाँ पे जा रहे थे क्योंकि ना सादिया को केक बाय करना था। इसने अपने डैडा से 2 वीक से कहा हुआ था कि मुझे केक चाहिए, क्योंकि
माई हस्बैंड एट लास्ट पीस ऑफ केक, उन्हें नहीं पता था ये किसी बच्चे का है, तो ही जस्ट एट इट। तो ना वो सादिया का था जब सादिया ने केक मांगा मैंने कहा वो फिनिश हो गया, डैडा हैड इट। तो उसके बाद इसने ना डैडा को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ये जॉब पे थे, कि डैडा व्हाई डिड यू ईट माई केक इतने क्यूट तरीके से इसने ना मैसेज किया था। और फिर इन्होंने वो मैसेज सुना और तब से इन्होंने ना ऐसे कहा हुआ था कि मैं तुम्हें एक फुल केक ले दूंगा तुम्हारी चॉइस का। तो ये लॉन्ग ड्यू था समझो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे अपने फेवरेट प्लेस। हम जब भी केक बाय करना होता है तो अक्सर हम लोग इसी प्लेस पे आ रहे होते हैं, यहीं से केक बाय करते हैं। Strawberries. Look, this is strawberry. तो बस यहाँ से हमने केक पिक कर लिया और अब हम जा रहे थे घर। और इस पॉइंट तक ना मेरे भाई और भाभी आ चुके थे घर पे, और हमने उन्हें गैराज के थ्रू ना एंट्री दे दी थी, पास कोड बता दिया था। तो वो लोग घर पे आ चुके थे और वेट कर रहे थे, और हम अभी बाहर ही घूम रहे थे। लेकिन ये था कि वीकेंड थी, तो जो चीज़ें वीकडेज़ में नहीं हो पाती तो बाहर के सारे काम जो है ना वीकेंड पे ही हो रहे होते हैं। और जैसे ही हम लोग बस अभी घर जा रहे थे तो ना सडनली मेरे हस्बैंड ने कार को टर्न किया एंड ही सेड कि लेट्स गो एंड गेट नान। यहाँ से ये अफ़गानी एक स्टोर है शाहीन करके, और यहाँ पे आपको पाकिस्तानी और अफ़गानी और ये ना ऐसी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ये आपने नीडो देखा, और इसके अलावा लग्स और ये जो भी सोप बार सोप्स होते हैं पाकिस्तानी एंड ऑल दैट। तो वो सब कुछ सारे मसाले, ड्राई फ्रूट और ये ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ था यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, और लेकिन मेरे हस्बैंड आते जाते रहते हैं, और अब्बू जी तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ही आते हैं क्योंकि अब्बू को यहाँ के नान बहुत पसंद है, और अब हमारे सबके फेवरेट हो गए। तो हम लोग यहाँ पे आए थे नान पिक करने, और बच्चों ने भी थोड़ी बहुत अपनी स्नैकिंग आइटम्स यहाँ से ले ली थी, जैसे ये मैशमेलो वगैरह। और बस यहाँ से मैं जाते ही साथ ना बिज़ी हो गई थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं कुछ मज़ेदार सा बनाऊँ भाई और भाभी के लिए। और भाई भाभी का भी प्लान बहुत लास्ट मोमेंट पे बना, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये सारा कुछ लगा हुआ था। लेकिन बच्चों का बहुत मन था कि हुरैन आए हमारे तरफ और हम हुरैन के साथ मूवी नाइट करें, विच इज़ लाइक बस वो कर्टन्स वगैरह बंद करके कोई ना कोई शो देख लेते हैं एक साथ, या कुछ ना कोई मूवी देख रहे होते हैं बच्चे। तो इस मरतबा इन लोगों ने ना मिनियंस की कोई मूवी देखी। और जब भाई भाभी आते हैं तो कभी भाई कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये खाना है, कभी भाभी को ये खाना है। तो मुझे खुशी होती है कि जब वो मुझे बताते हैं कि हमने ये खाना है या वो खाना है। इस मरतबा देवर लाइक एनीथिंग तो इस मरतबा मैंने अपनी सुन ली। फिर चिकन बनाने वाली थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं वाइट कढ़ाई बना लेती हूँ। एंड आई नो कि कढ़ाई में अनियन नहीं जाते, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि बस पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सालन इनकम्प्लीट सा बनेगा विदाउट अनियन। तो मैं कभी कभार नहीं भी डालती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम हो और मुझे होता है कि मैं अपनी मनपसंद तरीके से बनाऊँ तो मैं अक्सर अनियन डालती हूँ। तो मैंने अनियन ले लिए थे और उन्हें ऑयल में ना जैसे ही अनियन सॉफ्ट हुआ तो वहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए। मैंने खड़े मसाले इसलिए डाले थे क्योंकि मैं घर के स्पाइसेस से बनाने वाली थी। आई वॉज नॉट गोइंग टू यूज़ एनी पैकेट या मार्केट वाले जो मसाले होते हैं ना, जैसे शान एंड ऑल, वो कुछ भी मैं यूज़ नहीं करने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाले थे, और वो जो है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी वगैरह। और फिर उसके बाद चिकन डाला। चिकन का जैसे कलर चेंज हुआ तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके साथ ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो भी चॉप करके डाली थी, क्योंकि वाइट कढ़ाई है तो मैं ऑब्वियसली रेड चिली पाउडर तो यूज़ नहीं करने वाली थी। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें सॉल्ट था, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर था, और वाइट पेपर पाउडर। और फिर उसके बाद मैंने चिकन को अच्छे से भूना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं योगर्ट ऐड कर दूँगी। और योगर्ट ऐड करने के बाद जैसे मैंने थोड़ी बहुत मिक्सिंग करी ना, तो शाहज़ेब जो कि मेरा बेटा है, टाइप 1 डायबिटिक है, तो उसकी ना ग्लूकोज चेक करने का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा मैं जल्दी से उसका चेक कर लेती हूँ।
तो मैं जैसे ही उस तरफ गई तो मेरी जो चिकन है ना वो थोड़ी सी लग गई पॉट में। इवन तो नॉन स्टिक है लेकिन योगर्ट की वजह से कि क्या मतलब थोड़ा सा वो लग गई। आप देख सकते हो कि कलर थोड़ा ना बर्न सा आ रहा है चिकन में। तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि यार ये क्या हो गया काश में ऐसा, क्योंकि शाहज़ेब को डायबिटीज़ भी कितने अरसे से है, ही 6 माशाल्लाह से, तो 4 साल तो हो गए हैं क्योंकि ही वाज डायग्नोस्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़ एट एज ऑफ 2। तो मुझे प्रैक्टिस है ये सारा कुछ मैनेज करने की। यूजुअली अगर टाइम हो रहा है ना तो फ़ौरन से मैं पॉट को स्टोव से ऑफ़ कर लेती हूँ, स्टोव से हटा लेती हूँ। लेकिन इस दिन भी आई डोंट नो आई वाज इन अ रश, मैंने रहने दिया और वो चिकन का कलर जो है ना वो थोड़ा सा डार्कर साइड पे चला गया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। खैर मैंने चिकन को फिर मैंने, क्योंकि उस चिकन लग गई थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। मुझे ग्रेवी चाहिए थी क्योंकि बच्चे ग्रेवी के अलावा कोई भी सालन नहीं खाते हैं, उन्हें नान डिप करके खाने में मज़ा आता है। तो फिर मैंने पानी डाला, उसको चिकन को गलाया और उसके बाद चिकन में आपने देखा मैंने क्रीम डाल दी, यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, ग्रीन चिली, ये जिंजर, सिलेंट्रो वगैरह डाल के तो मैंने ये कढ़ाई बना ली थी। इसकी फुल रिटन रेसिपी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और भाई भाभी को बहुत मज़े की लगी, उन लोगों ने खूब अच्छे से खाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ना रेस्टोरेंट स्टाइल क्योंकि था कि उस तरीके से बनाऊँ तो मैंने सर्व भी इसी वॉक में किया था ताकि वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला ना फ़ील आए। और हमने दस्तरखान लगा लिया था, मेरे पास दस्तरखान है नहीं तो फिर यहाँ पे बेडशीट ही लगा लिए और हमारा था कि हम सब एक साथ बैठ के बच्चों के साथ डिनर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा डिनर तैयार था और गपशप के साथ हमने अपना ये डिनर जो है ना एंजॉय कर लिया था। Kenjo, शाज़ेब what is Shazan? Yeah, that's it. Yeah. आसे बच्चों और फिर मज़ेदार से डिनर के बाद हमारा प्लान बना कि चाय बनाए, क्योंकि वो वेदर की ना डिमांड थी। एकदम से वेदर क्लाउडी हुआ, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और बारिश होने शुरू हुई। तो बस यही था कि वेदर की डिमांड थी कि हम चाय बनाते। और यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी पी, मुझे जबकि 3 o'clock के बाद नहीं पीनी चाहिए और अदरवाइज़ मुझे ना बहुत नींद नहीं आती है रात को, मुश्किल से आती है लेकिन मैंने थोड़ी सी ले ली थी। और फिर हम लोग बातों में लगे हुए थे। सडनली मेरे हस्बैंड आस्क के ऊपर विंडोज़ बंद हैं, तो बाकी तो बंद थी लेकिन हमारे जो रूम की ना विंडो ओपन थी और इतने टाइम से बारिश हो रही थी। और यहाँ पे देखो आप, ये सारा जो ना विंडो वेट हो चुका था और यहाँ पे फ्लोर भी कारपेट सारा गीला हो गया था। और फिर ये अराउंड मगरिब के करीब का टाइम है। आप देखो स्काई कितना प्रीटी लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब सुभान अल्लाह। और मुझे ये व्यूज़ ना बहुत पसंद हैं। तो मेरे जैसे भाई ऊपर गए ना नमाज़ के लिए, तो ही सेड आप ही द स्काई, गो चेक द स्काई। तो मैं फ़ौरन भागी गई और मैंने ऊपर विंडो से भी नहीं चेक करने गई, मैंने यहीं से मेन डोर ओपन कर लिया और वीडियो जो है ना बना ली ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। और बस ऐसा सा हमारा दिन गुजरा। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हंसी मजाक हुई, गपशप हुई भाई भाभी के साथ, अच्छा सा खाया हमने। और चाय एंड केक एट दी एंड हमने खाया, वो भी मज़े का था। तो बस यहाँ पे भाई और भाभी जाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, बहुत अच्छा सा दिन गुजरा हमारा। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।